हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाउ टू प्रमोट योर रेस्टोरेंट्स ऑन स्विगी एंड जोमेटो। टॉपिक्स होगा एड्स, क्लिक, हाई प्रायोरिटी, टॉप क्राउजर्स, मेन्यू विजिट्स, एड्स, ग्रोथ। मतलब ओवरऑल स्विगी एंड जोमेटो पे कैसे आप एड्स इनेबल करेंगे, कैसे आपका एड्स कहाँ पे शो होगा, वो कैसे आपको रेवेन्यू जनरेट करेगा, कैसे वो आपके ग्रोथ में हेल्प आउट करेगा। हम एक एक चीज के बारे में बहुत ही माइन्यूटली आज आपसे बात करेंगे और आपको हम बेसिकली समझाने की भी कोशिश करेंगे कि कैसे आप एड्स को इनेबल करके अपने ग्रोथ को इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि हम पिछले 5-6 सालों से मैं अपने रेस्टोरेंट पे बेसिकली करते आ रहा हूँ। तो मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देता हूँ पहले अपना, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ये पूछ रहे हैं कि आप कौन है, कैसे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरा जो रेस्टोरेंट है वो दिल्ली में एक रिनाउंड ब्रांड है, उसका मैं मालिक हूँ, मैं उसका ओनर हूँ। और हम चेन आउटलेट्स रन करते हैं पैन इंडिया में। और मैं सिर्फ आपके हेल्प के लिए ये वीडियोस या फिर ये चैनल्स आपके लिए क्रिएट किया हूँ, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी मेरे पास में। ठीक है, तो अभी हम सीधे जंप करते हैं अपने सब्सक्राइबर्स की तरफ। तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो जिन्होंने हमें हमारे चैनल पे यानी यूट्यूब चैनल पे हमें सब्सक्राइब भी किया है, और हमारे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है instagama0440, इस पे हमें सब्सक्राइब भी किया है। तो आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। और हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हैं ये, जो हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, हमें हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। हमें अपने जितने भी क्वेश्चंस है वो हमसे पूछते हैं, हमसे अपने क्वेरी सॉल्व कराते हैं, और हमें अच्छा लगता है जब आप हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें लाइक करते हैं, हमें कमेंट्स करते हैं और इसको मैक्स टू मैक्स शेयर करते हैं। तो अगर आप हमारे वीडियोस पे या फिर चैनल्स पे न्यू हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब करिए, और अपनी जितने भी क्वेरीज हैं हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आके, जो कि है instagama INSTAGAMA 0440 पे आइए, और अपने सारे क्वेश्चंस को वहां पे आप एक एक करके क्लियर आउट कर लीजिए। क्योंकि स्विगी और जोमेटो के साथ में आज के डेट में बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा है, जो भी रेस्टोरेंट उनके साथ में ऑनलाइन है। तो आप भी आइए और अपना बिजनेस यहाँ से स्टार्ट करिए। तो चलिए जंप आउट करते हैं। और जंप आउट करने से पहले मुझे जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है आप, या फिर एक तरीके से कह लीजिए कि मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी वीडियोस हमारे चैनल पे अभी तक हैं जिस पे 1000 से कम व्यूज हैं, प्लीज उस वीडियो को थोड़ा सा शेयर करिए आप लोग। क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी दे पाऊंगा जब हर एक सिंगल वीडियो पे मेरा 1000 व्यूज हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। हर एक छोटी छोटी चीजें हम स्टडी करते हैं, मेरी टीम स्टडी करती है, और फिर आपके पास में हम लेके आते हैं एक डिटेल्ड वीडियो जिसमें हम आपको A to Z किसी भी चीज के, किसी भी टॉपिक के बारे में हम समझा पाते हैं। तो एक छोटे से रिक्वेस्ट कि प्लीज सब्सक्राइबर्स को इंक्रीज करने की कोशिश करिए। आप ही लोग हैं जिसके वजह से मैं ये चैनल रन कर रहा हूँ। मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं इतने चैनल को रन कर पाऊँ, बट अगर आप लोग चाहते हैं कि कंटिन्यूस वीडियोस आती रहे, मैं इस चैनल को क्लोज ना करूं, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करिए और वीडियोस को व्यूज लेके आप लोग दीजिए, क्योंकि आपके ही हेल्प से मैं ये वीडियोस बना पाऊंगा। आज जो मैं बात करूंगा वो होगा व्हाट इज एड्स ऑब्लिक प्रमोशंस ऑन स्विगी एंड जोमेटो। सो बेसिकली ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि एड्स लगाने से या फिर एड्स का यूज कैसे हम करते हैं स्विगी और जोमेटो के अंदर, जिससे हमारे ऑर्डर्स इंक्रीज होते हैं या फिर डिक्रीज होते हैं, या फिर कैसे कैसे जो है स्विगी एंड जोमेटो जो है आपको अपने रेस्टोरेंट को प्रमोट करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस देता है। मतलब कहाँ पे आप अपने रेस्टोरेंट को शो कर सकते हैं, कहाँ पे फीचर आउट कर सकते हैं, कहाँ पे आप उसको एक्स्ट्रा प्रमोट कर सकते हैं, या फिर जो आपके एरिया में जितने भी रेस्टोरेंट है उससे कैसे आप अलग दिख सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। और ये सब मैं पास्ट एक्सपीरियंस जो मैंने पिछले 5-6 साल में मेरी टीम ने और मैंने जो किया है उसके स्टडी करके हम आपको ये वीडियो ले आके दे रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल स्किप मत करिएगा इस वीडियो को, और चलिए शुरू किया जाए। तो मैं आपको सीधे लेके चलता हूं अपने मोबाइल स्क्रीन पे, और यहाँ पे हम पहले समझेंगे जोमेटो के एप्लीकेशन से। तो आपको ओपन कर लेना है अपने कस्टमर एप्लीकेशन का, जो जोमेटो का कस्टमर एप्लीकेशन है, और यहाँ पे ही आप चाहे तो देख सकते हैं कि कैसे ये एड्स जो है वो वर्क करता है। तो पहला यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं, दैट इज एड्स वर्क फ्रॉम पोजीशन 1 to 20। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में रख लीजिए कि 1 से लेके 20 पोजीशन तक वर्क करता है। पहले मैं समझाता हूं कि बेसिकली एड्स है क्या। एड्स का मतलब ये है कि आपका रेस्टोरेंट किस नंबर पे दिखता है
उसको प्रमोट करना। पहला काम एड्स का हो गया कि आपका रेस्टोरेंट किस नंबर पे दिखता है। अब बहुत सिंपल सी चीज है कि जब कस्टमर आपके रेस्टोरेंट को देखेगा तभी वो आपसे खरीदेगा। अब एक जैसे सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एप्लीकेशन पे आइए, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने इस पे 60 वाले पे क्लिक किया। अब ये देखिए बहुत सारे रेस्टोरेंट मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, मैं इसको स्क्रॉल करता गया। अब कस्टमर को यहाँ पे आपका रेस्टोरेंट एटलीस्ट दिखना तो चाहिए, दिखेगा नहीं तो बिकेगा कैसे, सबसे बड़ी चीज ये है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एड्स वर्क फ्रॉम पोजीशन 1 to 20। अब सारे रेस्टोरेंट ओपन हो गए हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए आपका कोई रेस्टोरेंट है किसी भी XYZ के नाम से, अब वो रेस्टोरेंट अगर 1 से लेके और 20 के बीच में दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो रेस्टोरेंट है वो कस्टमर उससे ऑर्डर कर सकता है। जैसे मैं एक नॉर्मल कस्टमर की तरफ मैं मान लीजिए बिहेव करता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं आया जोमेटो के कस्टमर एप्लीकेशन पे, मैंने अपना रेस्टोरेंट जो है यहाँ पे मैंने अपना लोकेशन जो है यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। लोकेशन डालने के बाद मान लीजिए कि मुझे खाने का मन कर रहा है बर्गर, या फिर मुझे खाने का मन कर रहा है पिज्जा, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल जाऊंगा। जैसे मान लीजिए मुझे अगर मुझे एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो मैं सिंपल जाऊंगा 60% इस वाले पे, और इस पे मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक। अब यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट आपको दिख रहे हैं, तो मैं स्क्रॉल करते हुए नीचे जाऊंगा। अब देखिए मुझे क्या खाना है, मुझे बर्गर खाना है। तो मैंने क्या किया, पहला रेस्टोरेंट देखा घी एंड टर्मरिक नहीं है, इसमें देखिए नॉर्थ इंडियन बेच रहा है। ये चाउगी रोल्स जो है ये रोल्स एंड फास्ट फूड बेच रहा है। सबवे है, सबवे बेच रहा है। बर्गर नामा, अब देखिए यहाँ पे बर्गर नामा है, मुझे बर्गर खाना था, मैंने क्या किया, अब इस पे क्लिक किया। अब ये क्लिक कैसे हुआ, मतलब बर्गर नामा मुझे कैसे दिखा, क्योंकि ये रेस्टोरेंट जो है बेसिकली 1 से लेके और 20 के बीच में मुझे दिख रहा था। मतलब आप समझ गए, अगर आपका रेस्टोरेंट यहाँ पे दिखेगा ही नहीं तो बिकेगा कैसे। सिंपल चीज है कि यहाँ पे मुझे चौथे नंबर पे मुझे बर्गर दिख गया, बर्गर का रेस्टोरेंट दिख गया, बर्गर नामा। तो मैंने यहाँ से क्या किया, इस पे क्लिक किया और यहाँ से जो भी मुझे ऑर्डर करना होगा मैं यहाँ से ऑर्डर कर लूंगा। ठीक है, बहुत क्लियर है। अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, मान लीजिए कि मुझे बर्गर नामा है लेकिन बर्गर नामा से मुझे नहीं खाना है, ठीक है, मुझे किसी और, मुझे मान लीजिए अब पराठे खाने हैं या फिर मुझे मान लीजिए अब बिरयानी खाना है। तो मैं क्या करूंगा, फिर से मैं नीचे आऊंगा, मैं आऊंगा वापस से नीचे, मुझे बैरोज बिरयानी नहीं खाना, मान लीजिए कुछ और बिरयानी खाना है। तो मैं नीचे आया, नीचे आया, बिल्लूज हट एक रेस्टोरेंट दिख रहा है, मुझे चायोस दिख रहा है, मुझे बर्गर सिंह दिख रहा है, मुझे पुराना ढाबा दिख रहा है, ओवन स्टोरी दिख रहा है। सो ऐसे करके मैं नीचे स्क्रॉल करते जाऊंगा। स्क्रॉल मैं कब तक करूंगा, जब तक मुझे वो रेस्टोरेंट अपना दिख ना जाए, ठीक है। अब आप समझिए यहाँ पे मेन टेक्निक कब आती है, जब आपका रेस्टोरेंट ऊपर नहीं दिख रहा होता। मान लीजिए मैंने स्क्रॉल किया और मान लीजिए मोमो शेक रेस्टोरेंट है मेरा, ठीक है, ये मोमो शेक रेस्टोरेंट है। अब ये मोमो शेक कितने नंबर पे दिख रहा है, 50 से 60वें नंबर पे दिख रहा है। तो अगर मुझे ये पता हो कि मुझे मोमो शेक से खाना है तो मैं सिंपल जाकर रेस्टोरेंट पे यहाँ पे सर्च कर लूंगा, ठीक है, और मैं वहां से खा लूंगा। मतलब मोमो शेक सर्च किया और वहां पे चला गया। लेकिन मुझे मान लीजिए मुझे पता ही नहीं है कि मोमो शेक रेस्टोरेंट कोई है भी, मुझे सिंपल ये देखना है कि मुझे मोमोज खाना है, तो मैं क्या करूंगा, तब तो मुझे स्क्रॉल ही करना पड़ेगा यहाँ पे। और जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो यहाँ पे देखिए आपका प्रमोटेड लिख के आ रहा है। ये बहुत ध्यान से आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ पे जहाँ पे मैं, ये स्क्रीन हल्की हल्की हिल रही है, मैं इसको अभी आपको हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ। ये देखिए, ये वाला जो है ये प्रमोटेड लिख के आ रहा है। बहुत सारे बर्गर नामा में देखिए प्रमोटेड लिख के आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहरोज बिरयानी में यहाँ पे प्रमोटेड लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए आपका डॉर्नर में भी प्रमोटेड लिखा हुआ। तो प्रमोटेड लिखने का मतलब ये हुआ कि इस रेस्टोरेंट पे एड्स लगाया गया है, मतलब इस रेस्टोरेंट को कोशिश की गई है कि 1 से लेकर और 20th के बीच में दिखे। अब आइए हम आप काउंट करते हैं। नंबर 1, ठीक है, इसमें प्रमोटेड, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब इसके बाद आप देखिए मैक्सिमम जो होगा 25 तक, मैक्सिमम 25 तक आपका रेस्टोरेंट प्रमोटेड दिखेगा। उसके बाद आपका रेस्टोरेंट प्रमोटेड सेक्शन में नहीं आता। जब प्रमोटेड सेक्शन में नहीं आएगा तो उसका मतलब यह हुआ कि आपका रेस्टोरेंट दिखेगा 25वें 30वें नंबर पे। तो आप खुद बताइए कि कोई भी कस्टमर क्या 25वें 30वें नंबर तक स्क्रॉल करेगा, क्योंकि उसको जो भी कुछ खाना होगा, अगर बिरयानी खानी है तो उसको बैरोज बिरयानी दिख रही है दूसरे तीसरे नंबर पे, उसको रोल्स खाना है चाउंगी रोल दिख रहा है, उसको नॉर्थ इंडियन खाना है पहले नंबर पे दिख रहा है, उसको सबवे खाना है यहाँ पे दिख जा रहा है, उसको बर्गर खाना है चौथे 5वें नंबर पे दिख जा रहा है, उसको मान लीजिए कोई एक, मैं कह रहा हूँ बिल्लूज हट से उसको चाइनीज खाना है, वहां पे दिख गया। चाय पीना है या फिर चायों से कोई आइटम खाना है, यहाँ पे दिख गया। उसको जो भी कुछ पिज्जा खाना है ओवन स्टोरी,
दिख गया, उसको पास्ता खाना है वो चीज़ दिख गई, उसको थालीज खाने हैं अगर वेज थाली नॉन वेज थाली उसको दिख गया वहाँ पे। मतलब फर्स्ट से लेके और 20 के बीच में उसको हर एक तरीके के रेस्टोरेंट वहाँ पे दिख गए। तो क्या वो आपके रेस्टोरेंट पे आएगा? आपका रेस्टोरेंट 50वें नंबर पे अगर दिख रहा है तो क्या वो रेस्टोरेंट पे आपके आएगा? नहीं आएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आपका रेस्टोरेंट ऊपर दिखेगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं। बहुत सिंपल सा तरीका है ये। तो ये तो बात हो गई अपने जोमैटो की। अब हम आ जाते हैं सेम चीज स्विगी पे देखने के लिए। स्विगी का कस्टमर एप्लीकेशन ओपन कर लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए स्विगी का एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको क्या खाना है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इंस्टामार्ट है, जिनी है, लेकिन हम जो है रेस्टोरेंट में डील करते हैं। जैसे मैं रेस्टोरेंट से डील करता हूँ तो मुझे रेस्टोरेंट के बारे में मालूम है, तो मैंने क्या किया, फूड पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ग्रेटर कैलाश के सारे रेस्टोरेंट यहाँ पे ओपन होके आ गए, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज है, आप देखिए लैपिनोस पिज्जा, यहाँ पे आप साइड में देखिए एड लिखा हुआ है, एडी लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि इसको प्रमोट किया गया है, ऊपर दिखाने की कोशिश की गई है। तो लैपिनोस पिज्जा पे, बर्गर किंग पे नहीं है, नमक समक्ष पे नहीं है, लेलुंगी पे है, ठीक है। द बर्गर क्लब नहीं है, बर्गर क्लब पे नहीं है, यहाँ पे यो ट्रूली बटर चिकन देखिए यहाँ पे एडी लिखा हुआ है। सो मतलब 1 से लेके 20 के बीच में आपका अगर रेस्टोरेंट दिख रहा है इसका मतलब उस पे एड चल रहा है, ठीक है। यही होता है बेसिकली एड्स का मतलब, आपके रेस्टोरेंट को फर्स्ट से लेके और 20th के बीच में दिखा देने का मतलब एड्स हो गया। अब एड्स का मतलब एक और चीज आप समझ लीजिए, इसमें एड्स में ये भी है कि क्या सिर्फ और सिर्फ आपके रेस्टोरेंट को ऊपर दिखाना ही एड्स है? नहीं, इसके बाद भी एक चीज और है जिसमें आपका एड हेल्प करता है, दैट इज सर्च। सर्च में जैसे ही आप बर्गर डालेंगे तो वहां पे सब कुछ ओपन जो होगा उसमें आप देखेंगे कि एक तो पहले डिश प्रमोट हो रही है, तो बर्गर पे मैंने क्लिक किया तो जिस रेस्टोरेंट पे ऐड चल रहा होगा वो आपका रेस्टोरेंट बर्गर किंग, बाय हाई ऑन बर्गर्स, बाय बर्गर क्लब। अब ये सारे रेस्टोरेंट जो है आपके ऊपर निकल के आ गए, ठीक है। तो एक तरीके से यहां भी हेल्प हो गया। दूसरी चीज ये है कि जैसे मान लीजिए मैंने डाला राजमा चावल, तो राजमा चावल में जो भी रेस्टोरेंट जैसे मील्स एंड बाउल्स राजमा चावल बेचता है उसको भी वो भी रेस्टोरेंट यहाँ पे दिख गया। तो मतलब मैं भी जो यहाँ पे जो भी आइटम सर्च करने की कोशिश करूंगा, मान लीजिए मुझे खाना है आइसक्रीम, तो देखिए यहाँ पे आइसक्रीम, वेनिला आइसक्रीम डिशेस में भी आ रहा है, और साथ में अगर थोड़ा सा आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो ये देखिए हेवमोर आइसक्रीम करके है रेस्टोरेंट, तो इसका रेस्टोरेंट भी प्रमोट हो रहा है, कहीं ना कहीं इस पे भी एड्स चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एड्स आपका जो है सर्च में भी, मतलब जो कस्टमर कोई सर्च करेगा तो वहां पे भी हेल्प करेगा, और साथ में यहाँ पे एडी में लिख के तो आ ही रहा है, ठीक है, एडी एडी लिख के आ रहा है। इसके अलावा जो और सेक्शंस हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देखेंगे तो इन द स्पॉटलाइट्स, इन द स्पॉटलाइट में भी आपका स्विगी के अंदर बेसिकली ये प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। ये सारा रेस्टोरेंट पे एड्स चल रहा है। टुडेज फीचर्ड, इसमें भी एड्स चल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका एड्स है ये आपके रेस्टोरेंट को ऊपर दिखाने के लिए और साथ में कस्टमर्स को आपके रेस्टोरेंट तक लाने में पूरा हेल्प करता है। तो ये बेसिकली एड्स है। अब एक इंपॉर्टेंट अगेन अनाउंसमेंट, इंस्टाग्रामा हेल्पिंग हैंड आप लोग के लिए 24/7 खुला हुआ है, जिसकी आईडी है इंस्टाग्रामा 0440, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, जिसमें आपका जीएसटी सर्टिफिकेट, फूड लाइसेंस, जीएसटी फाइलिंग और आस्क एनी क्वेश्चन 4 का ऑप्शन होता है। इसमें आप जाके अपनी चारों चीजें करा सकते हैं। जीएसटी सर्टिफिकेट, फूड लाइसेंस और जीएसटी फाइलिंग में पैसा लगता है, क्वेश्चन के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। अब मैं आपको जो एड्स है उसको थोड़ा सा और सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करने का मतलब ये है कि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली एड्स कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। और सिंपल सा एक कैप्शन है, जो शो योर रेस्टोरेंट ऑन द टॉप एंड गेट ऑर्डर्स। आपको क्या करना है, अपने रेस्टोरेंट को ऊपर दिखाना है, और ऊपर दिखाएंगे तभी कस्टमर आपसे ऑर्डर करेगा। एक बहुत सिंपल से समझाता हूं मैं आपको। बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसा भी करते हैं कि अपने रेस्टोरेंट पे 60%, 70%, 40%, 30% का डिस्काउंट चला देते हैं, और पता चलता है कि उनका जो रेस्टोरेंट है वो दिख रहा है 45वें नंबर पे, 50वें नंबर पे, 60वें नंबर पे, 70वें नंबर पे, मतलब 70 नंबर में, 50 नंबर पे, 60 नंबर पे, 30 40 नंबर पे दिखता है रेस्टोरेंट, और उसमें आप एड्स पे पैसा लगाए हुए हैं, आप अपने डिस्काउंट पे पैसा खर्च कर रहे हैं। आप खुद बताओ कि अगर आपका रेस्टोरेंट पे 60% ऑफर चल रहा है और रेस्टोरेंट
आपका सबसे नीचे दिख रहा है, कस्टमर को मालूम ही नहीं चल पा रहा है कि आपका रेस्टोरेंट पे 60% ऑफर चल रहा है, तो उस ऑफर का क्या कोई मतलब होगा? नहीं होगा। तो आपको बहुत ध्यान देना है कि जब भी आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, डिस्काउंट, हायर डिस्काउंट का प्लान कर रहे हैं, या फिर कोई फेस्टिव आ रहा है, कोई फेस्टिवल आ रहा है, जैसे मान लीजिए अभी अभी होली आने वाली है, सो होली में जितने भी स्वीट्स प्लेयर हैं उनको ये चाहिए कि अपने रेस्टोरेंट्स पे एड्स लगवा दें, जितने भी रेस्टोरेंट्स, जितने भी उनके स्वीट्स के रेस्टोरेंट है उस पे एड्स लगवा दें, जिससे वो प्रमोट हो जाएगा, रेस्टोरेंट वो ऊपर दिखने लगेगा और आपका ऑर्डर्स आने लगेगा। मैं आपको एक छोटा सा रिकमेंडेशन देना चाहता हूं, आप जिस भी तरीके के प्लेयर हैं, चाहे वो आप स्वीट्स बेचते हो, चाहे चाइनीज बेचते हो, चाहे कुछ भी करते हो, आप बहुत सिंपल समझिए कि आप अपने रेस्टोरेंट्स को प्रमोट करने के लिए ऑफलाइन कुछ तो करते हैं ना, एटलीस्ट आप कुछ नहीं करते हो तो कैरी बैग देते हैं हर एक ऑर्डर के साथ में, अच्छे से पैक करके, इसलिए क्योंकि वो किसी घर में जाएगा, रेस्टोरेंट किसी घर में वो कैरी बैग अगर जाएगा तो वहां पे लोग देख के उसको उसका नाम रिकॉल करेंगे, या फिर आप होर्डिंग लगवाते हैं। ऑनलाइन के लिए जो एड्स है वो उसी होर्डिंग की तरह काम करता है। होर्डिंग्स में क्या होता है कि आपका होर्डिंग आप लगा देते हो और वहां पे कितने उससे कस्टमर आए, कितने नहीं आए, कुछ भी उसका आपके पास में ट्रैकिंग नहीं होता है। लेकिन एड्स के मतलब जो स्विगी और जोमेटो पे एड्स लगता है उसकी एक एक चीज ट्रैकिंग होती है। मैं चलिए अभी आपको आगे ट्रैक परफॉर्मेंस में दिखाऊंगा कि कैसे वो ट्रैकिंग होती है। पहले मैं इस चार्ट को आपको समझाना चाहता हूं। ये चार्ट जो आप देख रहे हैं इसमें सिंपल समझिए, ये जो है वो है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है, और ये है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये आपका मंथ है। अब सिंपल सा समझिए, आपका दिसंबर मंथ में जो आपका रेस्टोरेंट था वो इधर उधर कहीं भी दिख रहा था, 50वें नंबर पे, 60वें नंबर पे, 50वें नंबर पे, 60वें नंबर पे, 20वें नंबर पे, 10वें नंबर पे, आपको उसका मतलब आपको एड्स के बारे में बेसिकली मालूम ही नहीं था। तो उस टाइम पे आपके ऑर्डर्स कितने आ रहे थे? 20 ऑर्डर आ रहे थे, 20 ऑर्डर्स ओनली आ रहे थे। जनवरी मंथ में आपने क्या किया? एड्स रन करना स्टार्ट किया और आपने अपने रेस्टोरेंट्स को दिखाया 11 to 15 पे पोजीशन पे, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आने लगे? 60 ऑर्डर्स आने लगे, क्योंकि आपने क्या किया? अपने रेस्टोरेंट को हाईलाइट करना स्टार्ट किया, आपने ऊपर दिखाना स्टार्ट किया, कस्टमर के नॉलेज में आने लगा कि ये रेस्टोरेंट है। एक बार कस्टमर आपको ऑर्डर किया, उसको अच्छा लगा फूड आपका, उसको पैकेजिंग आपकी अच्छी लगी, दोबारा उसने आपको ऑर्डर किया। फरवरी मंथ में, क्योंकि जनवरी में आपका ऑलरेडी एड्स चल रहा था, अगेन फरवरी मंथ में भी आपने एड्स अपना चलवाया और यहां पे क्या हुआ? रेस्टोरेंट आपका जो है वो फर्स्ट से लेके 5th पोजीशन पे दिखने लगा और जो आपके ऑर्डर्स है वो 100 ऑर्डर्स आ गए, ठीक है। मार्च मंथ में आपका अगेन आपने एड पे खर्चा पैसा किया और वहां पे क्या हुआ? 5th से लेके 10th के बीच में दिखा और वहां पे 80 ऑर्डर्स आपके आ गए। अब 3 मंथ क्योंकि आपका एड चल चुका है तो ऑलरेडी क्या हुआ? पहले तो नंबर ऑफ ऑर्डर इंक्रीज हो गए, दूसरी चीज क्या हुआ कि आपका ऑटोमेटिक ऑर्डर ज्यादा होने की वजह से, जो स्विगी और जोमेटो का बेसिकली आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलता है, तो उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये समझा कि रेस्टोरेंट्स पे ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। अब अगर अप्रैल मंथ में आपने एड्स पे पैसा नहीं भी खर्च किया तो भी आपका जो पोजीशन कितना है वो 20 से लेकर 50 के बीच में कम से कम दिखता रहा, ठीक है। उससे क्या हुआ? एटलीस्ट जो आपका कन्वर्जन है वो 20 से 60 पे आ गया। मतलब अगर आपने क्या किया था? दिसंबर मंथ में 0 ऐड लिया था, मतलब पैसा खर्चा नहीं किया था, पोजीशन जो थी आपकी 0 थी, मतलब कहीं भी इधर उधर दिख जा रही थी, उस टाइम पे आपको 20 ऑर्डर्स आ रहे थे। और अप्रैल मंथ में अगेन जब आपने पैसा नहीं खर्चा किया, क्योंकि आपने जनवरी, फरवरी, मार्च में एड चलाया हुआ है, आपकी पोजीशन 11 फर्स्ट से लेकर और 20th के बीच में रही है, 11, 12, 15, 16, 17, तो आपके ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज हुए हैं, उससे आपका इफेक्ट अप्रैल में पड़ा है और 20 से लेकर 50 के बीच में आपको 60 ऑर्डर्स आए हैं। तो ये इस तरीके से बेसिकली आपका एड्स काम करता है। यहां पे आप ग्राफ देख सकते हैं, दिसंबर मंथ में आपका इन्वेस्टमेंट कम रहा, ठीक है, 0 रहा, आपका ऑर्डर 0 रहा। आपने थोड़ा सा आपने पोजीशन को इंक्रीज किया, ऑर्डर इंक्रीज कर गए। आपने अगेन फरवरी मंथ में पोजीशन को थोड़ा सा ऊपर अपलिफ्ट रखा, उस तरीके से। तो बेसिकली इस तरीके से आपका पूरा पूरा ग्राफ जो है वो चलता है, इस तरीके से पूरे आपके ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि बेनिफिट्स क्या है या फिर विजिबिलिटी ऑफ एड्स एंड प्रमोशन बेसिकली है क्या। तो स्विगी के अंदर और जोमेटो के अंदर इसकी विजिबिलिटी कहां कहां पे होती है, मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। पहली चीज, जो स्विगी के अंदर आपका जो एड्स है वो हेल्प करता है इन द स्पॉटलाइट ऑप्शन में, दूसरा करता है टुडेज फीचर में, तीसरा करता है एड्स एडी में और चौथा करता है अबव द पेज में। तो एक एक करके हम समझते हैं। पहला क्या है? स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट का मतलब ये हुआ कि आप जैसे होम पेज आपने खोला, अब कोई भी कस्टमर है, मान लीजिए वो स्विगी पे आया और उसने
मान लीजिए इंस्टामार्ट से कुछ खाने का कुछ ग्रोसरी आइटम ऑर्डर करने के लिए उसने एप्लीकेशन ओपन किया है। अगर उसने वहां पे इंस्टामार्ट पर डायरेक्टली ना जाके अगर थोड़ा सा स्क्रॉल भी किया तो आप देखोगे कि नीचे जैसे ही आएगा उसको इन द स्पॉटलाइट का ऑप्शन दिखेगा, और यहाँ पे अगर आपका एड चल रहा होगा तो वो आपका रेस्टोरेंट यहाँ पे दिखेगा। जैसे मैं भी देखा था लास्ट टाइम, हमारा बर्गर नामा पे एड चल रहा था और यहाँ पे देखिए बर्गर नामा दिख रहा है, हाई ऑन बर्गर दिख रहा था, भूखनू, जो भी यहाँ पे रेस्टोरेंट है, बिरयानी ब्लूज, चाय पॉइंट, इन सब पे एड चल रहा है। तो ये रेस्टोरेंट आपका देखिए घी एंड टर्मरिक जो रेस्टोरेंट था उसने जोमेटो पे भी एड्स लगा रखा है और स्विगी पे भी एड्स लगा रखा है। इसका मतलब ये है, और यहाँ पे 60% डिस्काउंट भी दे रहा है। अब आप बहुत ध्यान से समझिए, 60% डिस्काउंट दिया और एड चला दिया। अब आप खुद सोच रहे हैं कि खुद सोचिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने ज्यादा उसके इंक्रीज हो गए, और हर एक जगह पे इसका नाम जो है कहीं ना कहीं हाईलाइट हो रहा होगा और उसको कस्टमर देख रहे होंगे। ठीक है, तो पहला सेक्शन क्या है, इन द स्पॉटलाइट में आपका दिख रहा है। क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं नीचे, थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो दूसरा क्या है, टूडेज फीचर्स। टूडेज फीचर में भी देखिए आप कहीं ना कहीं ये रेस्टोरेंट देखिए। अब यहाँ पे देखिए एक रेस्टोरेंट है, फैट रैप फैट रोल, पता नहीं आप इसको देख पा नहीं देख पा रहे, तो मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, दूसरा है आपका इंस्टा पिज्जा, इस पे भी ऐड चल रहा, तो टूडेज फीचर में आपका दिख रहा है। तीसरा जो आपका रेस्टोरेंट है वह घी एंड टर्मरिक, देखिए ऐड चल रहा था वहां पे और यहाँ पे देखिए चल रहा है ऑलरेडी। ठीक है, तो इस पे क्या हो रहा है, कूपन के इस पे क्या हो रहा है, एड चलाने की वजह से आपका रेस्टोरेंट जो है पहले तो स्पॉटलाइट में दिख रहा है, दूसरा टूडेज फीचर में भी दिख रहा है। क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा थर्ड पॉइंट पे। अपने थर्ड पॉइंट का मतलब है अगेन एडी लिखेगा। फूड पे मैंने क्लिक किया, अब मान लीजिए कोई कस्टमर है वो उसको फूड ऑर्डर करना था, उसने क्या किया, ग्रेटर कैलाश के अंदर है वो, मतलब जो मेरा लोकेशन है उसके अंदर है वो। अब यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ पे उसका रेस्टोरेंट, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड में पिक्चर लेफ्ट हैंड साइड में पिक्चर कॉर्नर में एडी लिखा हुआ। ठीक है, सरदारजी बाटी पे एडी लिखा हुआ, तो यहाँ पे भी उसका रेस्टोरेंट ऊपर दिख रहा है। ठीक है, लैपिनस पिज्जा पे एडी लिखा हुआ, लुंगी लुंग जो भी है, लुलुंगजी जो भी है, तो इस पे भी देखिए ऐड दिख रहा है। ठीक है, जो ट्रूली बटर चिकन ऐड दिख रहा है, एडी लिखा हुआ है। ठीक है, किचन किंग एडी लिखा हुआ है, हाई ऑन बर्गर वहां पे मैंने देखा था स्पॉटलाइट में, और यहाँ पे देखिए एडी लिखा हुआ है। यहाँ पे भूखनू, भूखमैन, भूखमॉन जो भी है उस पर देखिए एडी लिखा हुआ है। ठीक है, ब्राउन सुगर एडी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी आपका रेस्टोरेंट जो होगा वो शो होगा। तो मतलब 3 जगह पे मेरा रेस्टोरेंट शो हो रहा है। अब कोई कस्टमर आया, उसको कुछ खाना है, वो अगर आपका रेस्टोरेंट जानता है तो सर्च कर लेगा, नहीं जानता तो ऐसे करके स्क्रॉल करेगा। स्क्रॉल करने में अगर आपका रेस्टोरेंट दिखा, मान लीजिए आपका कोई रेस्टोरेंट हम लेके चलते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, निक्के टिक्के करके एक रेस्टोरेंट है, ये 60% डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, 60% डिस्काउंट है, लेकिन उनका रेस्टोरेंट कितने नंबर पे दिख रहा है, पता नहीं, आई डोंट नो, 40-50 नंबर पे दिख रहा होगा। आप खुद बताइए कि 4 की रेटिंग चल रही है उसकी, 60% का डिस्काउंट चल रहा है, एक्स्ट्रा 10% ऑफ भी दे रहा है, लेकिन उसका रेस्टोरेंट अगर 40वें 50वें नंबर पे दिख रहा है, तो क्या कोई कस्टमर इतना नीचे स्क्रॉल करके, या तो उसको पता हो कि हाँ निक्कर टिक्कर करके कोई रेस्टोरेंट है तो वहां से जाकर ऑर्डर कर ले सर्च करके। अगर नहीं पता तो फिर भाई 60%, 70%, 100% डिस्काउंट दे तो कोई मतलब ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल पाया किसी कस्टमर को। क्लियर हो गया आपको। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अबव द पेज। अबव द पेज का मतलब ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये जो मैं भी स्क्रॉल कर रहा हूँ, अबव द पेज है बेसिकली, जहां पे भी आपका रेस्टोरेंट शो होगा। ग्रैब 40% ऑफ, यूज कूपन, ट्राई न्यू किन्नी, बिरयानी ब्लूज का देखिए, पिज्जाज देखिए, यहाँ पे देखिए पास्ता अनप्लग देखिए। अब इसमें मान लीजिए कि क्या है, इसका मतलब ये है कि रेस्टोरेंट आपको ऊपर दिख गया और इस पर क्लिक किया कस्टमर ने। अब क्लिक किया तो डायरेक्टली क्या होगा, इसका मेन्यू पूरा पास्ता अनप्लग का मेन्यू ओपन होके आ जाएगा, और यहां से जो भी कस्टमर चाहे उसको वो ऑर्डर कर सकता है। देखिए एकदम परफेक्ट मेन्यू जो कहलाता है वो ये है, जिसका मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। मैं आपको थोड़ा सा बीच में इसमें दिखाता भी हूं कि कैसे परफेक्ट मेन्यू मैं बोल रहा हूं इसको। पहली सी परफेक्ट मेन्यू का मतलब, यहाँ पे देखिए रेटिंग कितनी अच्छी है, 4.2, डिस्काउंट 60 का चल रहा है। कस्टमर ने रेस्टोरेंट ने अपने तरफ से इस पे डिस्क्रिप्शन कितना अच्छा दिया। पास्ता अगर बना रहा है तो देखिए पास्ता, पेनी सॉस, चीज व्हाइट सॉस, मतलब पूरा एक एक चीज लिखा हुआ है उसने। इंडल्जिंग मिक्स विद चीज व्हाइट सॉस एंड क्लासिक एवरेटा सॉसेज एंड गार्निश, मतलब एक एक चीज, प्राइसेस भी अच्छे हैं, मतलब फोटोज भी देखिए एकदम क्लियर लगा हुआ है। तो आप खुद सोचिए कि इसने ऐड चला रखा है, डिस्काउंट अच्छा चल रहा है, रेटिंग अच्छी आ रही है, पिक्चर्स लगे हुए हैं, डिस्क्रिप्शन है, तो क्यों नहीं कस्टमर कोई ऑर्डर करेगा। सो आपको यही ध्यान देना है कि आप हर एक चीज अपने जो है वो मेंटेन करके रखिए। तो मैंने आपको बता दिया स्विगी में कहां कहां पे दिखता है। इन द स्पॉटलाइट जो स्टार्टिंग में दिखाया था, टुडेज फीचर्ड वो बताया था, एडी लिख रहा है, और यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं जो अबव द पेज में।
अब हम बात कर लेते हैं जोमेटो की। अगेन जोमेटो का जो है एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे। जोमेटो का देखिए कहाँ कहाँ पे आता है। जोमेटो का बेसिकली अगेन सेम, क्लिक करेंगे आप यहाँ पे तो यहाँ पे आपको दिखेगा प्रमोटेड सेक्शन में। देखिए ये रहा प्रमोटेड, स्वीट्स हाउस माफिया करके प्रमोटेड लिखा हुआ है, ठीक है। अगेन आप नीचे आएंगे, चायूस प्रमोटेड लिखा हुआ है, लैमिनास प्रमोटेड लिखा हुआ है, लामिसा प्रमोटेड लिखा हुआ है, फिगो प्रमोटेड लिखा हुआ है, ठीक है। डॉग मोमा प्रमोटेड लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रमोटेड में यहाँ पे दिखता है। दूसरा, कोई कस्टमर अगर सर्च करेगा, मैं सर्च करता हूं डॉग, तो आप देखिए डॉग मोमा, क्योंकि ऑलरेडी जो है था वहां पे उसने ऐड लगाया हुआ था, डॉग मोमा पहले ही आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आ जाएगा। और अगेन मैं मान लीजिए कोई सर्च करता हूँ डॉग मोमा, कोई आइटम देख लेते हैं, उसको सर्च करते हैं हम लोग। मान लीजिए जैसे डॉग हमने है, डॉग मोमा का कोई आइटम ले लेते हैं, कोई भी एक्सवाइजेड आइटम देख लेते हैं इसका। तो मान लीजिए इसका है द गुड बर्ड डॉग, कोई ऐसा कोई कॉमन आइटम लेते हैं हम लोग। तो बहुत ही वेजीज क्लासिक सॉल्ट फ्राइज लेते हैं, ठीक है, क्लासिक सॉल्टेड फ्राइज। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्लासिक CLASSIC सॉल्टेड। देखिए अपने आप क्लासिक सॉल्टेड फ्राइज, मतलब क्लासिक मुझे लिखने की, अब ऐसे सेम चीज बिरयानी पे भी होगा। इसका मतलब मैंने क्लासिक सॉल्टेड फ्राइज अगर लिखा और इस पर मैंने क्लिक किया और मेरा रेस्टोरेंट जो है वो यहाँ पे कहीं डॉग मामाज आ गया, इसका मतलब ये है कि सेम चीज अगर मैं कोई बिरयानी का प्लेयर होगा, चलिए बिरयानी लिख के देखते हैं। जैसे बिरयानी ब्लूज ने लगाया हुआ था, तो बिरयानी हमने लिखा बिरयानी, ठीक है। अब बिरयानी हमने लिखा और आप देखिए बिरयानी ब्लूज आ गया, ठीक है। तो यही बेसिकली आपका एड्स है, जो जिस तरीके से वेक्टर विजिबिलिटी में आपके वर्क करता है, ठीक है। इसमें प्रोमोटेड में पहले दिख गया था मुझे, और जब मैं रेस्टोरेंट का नाम सर्च कर रहा हूं सर्च ऑप्शन में जाके तो भी दिख जा रहा है, और आइटम भी सर्च कर रहा हूं तो भी मुझे दिख जा रहा है। तो बेसिकली इस तरीके से आपका जो है बेनिफिट करता है आपके विजिबिलिटी और प्रमोशंस में, एड्स के प्रमोशंस में, विजिबिलिटी में, और बेनिफिट्स जो होता है आपके एड्स प्रमोशन का ये है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एड्स के तो बेनिफिट्स हमको समझ में आ गया, अब कि एड्स का हम सेटअप कैसे करें। एड्स बेसिकली हम सेटअप कैसे करें। एड सेटअप करने के लिए बहुत सिंपल है, आपको आना है कस्टमर एप्लीकेशन को छोड़ के बैकआउट करके आप आ जाइए पार्टनर एप्लीकेशन में। स्विगी पार्टनर एप्लीकेशन आपके पास में होगा, आप आ जाइए स्विगी पार्टनर एप्लीकेशन पे। स्विगी पार्टनर एप्लीकेशन पे आने के बाद आपको सिंपल सॉरी उसको ओपन हो जानी चाहिए। हाँ, यहाँ पे आप देखिए ग्रोथ का ऑप्शन है, सबसे बिलो आपको नीचे ग्रोथ का ऑप्शन दिख रहा है, आप ग्रोथ ऑप्शन पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको दिखेगा एड्स, ठीक है, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइज योर ब्रांड करके आ रहा है, और यहाँ पे एड्स लिख रहा है। एड्स में आपको व्यू पैक्स दिख जाएगा, व्यू पैक्स पे आप क्लिक करिए। व्यू पैक्स पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आ रहा है आपको ऑप्शन सेटअप नाउ का, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही दिख जाएगा कि बेसिकली कितना रुपए क्लिक है। तो बेसिकली जो आपका एड्स है वो क्लिक्स पे काम करता है। क्लिक्स पे काम करने का मतलब क्या हुआ, मैं इसको भी आपको समझा देता हूँ कि बेसिकली क्लिक्स पे काम करने का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में देख लिया कि 5.5 पर क्लिक लिखा हुआ है, ठीक है। 5.5 रुपीज 5 पैसा जो है मेरा पर क्लिक के चार्ज है। 5.5 मेरा पर क्लिक का चार्ज है। और पर क्लिक चार्ज का करने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं स्विगी के एप्लीकेशन पे मान लीजिए आ गया और यहाँ पे फूड सेक्शन में आप देखिए फूड सेक्शन है। अब मान लीजिए कि कोई रेस्टोरेंट है जिसपे एडी लिखा हुआ है, मैं कोई एक रैंडम रेस्टोरेंट उठा देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने उठा लिया लैपिनोज, अब यहाँ पे देखिए एडी लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस पे क्या है, मैंने लैपिनोज पे एक क्लिक कर दिया। एक क्लिक करने का मतलब ये हुआ कि मेरा 5.5 मतलब 5 रुपए 55 पैसे मेरे कट गए। इसको ही बेसिकली एड पर क्लिक बोलते हैं, ठीक है। सेम चीज जोमेटो में भी होता है, सेम चीज स्विगी में भी होता है। सरदार जी का बाटी है, मैंने इस पे क्लिक कर दिया। तो बेसिकली किसी भी रेस्टोरेंट को सेम चीज चाहिए ना कि एटलीस्ट मेरे रेस्टोरेंट के अंदर मतलब मेन्यू के अंदर जो है कस्टमर आ जाए। उसने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया, इसका मतलब उसके सामने मेन्यू ओपन हो गया। तो बेसिकली मेरे क्लिक का काम खत्म हो गया, मतलब 5.5 रुपए मेरे कट तो गए, लेकिन कस्टमर जो है मेरे मेन्यू के अंदर आ गया। अब यहाँ पे अगर आपका मेन्यू अच्छा नहीं रहेगा तो जाके आपको यहाँ पे नुकसान हो सकता है एड्स का। तो आप कोशिश ये करिए कि आपका जो एड्स लगाने से पहले आपका मेन्यू, डिस्काउंट, ये सब कुछ प्रॉपर रहे, अच्छे से रहे, ठीक है। कि मतलब मेन्यू मेरा अच्छे से रहने का मतलब ये है कि मेन्यू जो है मेरा उसमें सब कुछ डिस्क्रिप्शन अच्छे से दिखे। जैसे आप ये देखिए कितना अच्छा मेन्यू है, इसमें डिस्क्रिप्शन अच्छे से दिख रहा है, आइटम पे एक एक इमेजेस पड़ी हुई है, साथ में आप उसको ब्राउज करेंगे, ब्राउज करने पे भी देखिए आपको प्रीमियम थाली का ऑप्शन अच्छे से दिख जा रहा है, ठीक है। बिरयानी का अलग इन्होंने सेक्शन बना रखा है। सेम चीज इन्होंने ग्रैब
हैबिट, मील्स का अलग सेक्शन बना रखा है। तो ऐसे करके अब जो कोई भी रेस्टोरेंट, कोई भी कस्टमर है जो इस पे आएगा तो बहुत आराम से वो चाहे तो कुछ भी, जैसे उसको बिरयानी खाना है, सिंपल है, वो जाएगा अपने बिरयानी के सेक्शन पे। यहाँ जैसे यहाँ पे एक सेकंड होल्ड करिए, मैं बिरयानी देखता हूँ तो सॉरी, मान लिया चाइनीज खाना है तो चाइनीज पे है, चाइनीज आ गया और यहाँ पे देखिए सारे चाइनीज उसके आइटम्स ओपन होके आ गए। अब ऐसा नहीं कि चाइनीज के अंदर में नॉनवेज पड़ा हुआ है, नॉनवेज के अंदर में कुछ और पड़ा हुआ है, तो आपको ये चीज बहुत सेग्रीगेट करके अलग से रखना है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्लिक्स हो गया पर क्लिक। अब मैं आता हूँ अगेन से एप्लीकेशन के अंदर और इस पर मैं क्या करूंगा, सेटअप नाउ पे क्लिक करूंगा। सेटअप नाउ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे ड्यूरेशन मतलब बेसिकली 30 डेज का ही आपको लगाने के लिए आएगा। तो अगर मान लीजिए 30 डेज आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, 30 से क्लिक करेंगे और पूरा 30 दिन सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको 30 डेज का नहीं लगाना है तो सिंपल है कि चूज अ 30 डेज कैंपेन पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद जैसे मान लीजिए कि मार्च मंथ में या फिर मान लीजिए उसको अप्रैल में लगाना है तो अप्रैल के फर्स्ट से लेके और 30 डेज का लगाना है उसको, ठीक है। या फिर मान लीजिए आपको, अगर आप फर्स्ट करेंगे 30 ऑटोमेटिक चूज कर लेगा, अगर आप 22 करेंगे तो 30 डेज मतलब जितने भी रेस्टोरेंट डेज होगा, मतलब एक महीने का आपका बेसिकली जो है क्लिक शेड्यूल होगा। ठीक है, मान लीजिए 29 से 30 मैंने कर दिया, मैंने सिंपल एक मैं क्लिक लगाना चाहता हूँ 2 दिन का, ठीक है, अप्रैल मंथ में। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिव्यू एड्स कैंपेन करूंगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, रिव्यू और कैंपेन, ग्रोथ, स्टाइल, एड्स लिखा हुआ है, आउटलेट आपका मेरे रेस्टोरेंट का नाम है, कितना क्लिक्स है 1000 क्लिक ऑल डे, ठीक है, क्लिक्स है, कब से स्टार्ट हो रहा है कब खत्म हो रहा है 28 से लेके 28 मई तक, मतलब जो भी आपका पूरा मंथ है 28 दिन का 30 दिन का, वो पूरा कैंपेन यहाँ पे 30 दिन का कैलकुलेट होगा। फिर एक्टिवेट दिस कैंपेन में क्लिक कर दूंगा। योर सीपीसी कैंपेन एक्टिवेटेड, 1000 क्लिक विल स्टार्ट ऑन 29 अप्रैल, डन कर दिया। बस मेरा आप जो है कैंपेन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। क्लियर है आपको? यहाँ पे आप प्रीव्यू में जाएंगे तो प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि बेसिकली क्लिक्स का जैसे मैंने आपको बताया वही सेम चीज है। यहाँ पे आपको व्यू पैक्स में आप आएंगे तो आपको दिख जाएगा कि बेसिकली यहाँ पे सेटअप करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा और आपके रेस्टोरेंट की डिटेल रहेगी। क्लियर है? तो आ जाते हैं हम वापस से ट्रैक परफॉर्मेंस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिंपल सा इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप जब देखेंगे ट्रैक एक्टिव ऑफर पैक्स पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि मेरा एक्टिव पैक कौन कौन सा है। तो जैसे देखिए ये है मेरा एक्टिव पैक, मतलब अभी जो चल रहा है वो मेरा ये क्लिक्स है, मतलब 6000 क्लिक लगा हुआ है आपका। इसका ड्यूरेशन जो है 1 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक, एक महीने का मैंने अपने रेस्टोरेंट पे लगा रखा है 6000 क्लिक्स, ठीक है, जिसमें से 93 ऑर्डर्स आ चुके हैं मेरे। ठीक है, यही आपको ध्यान देना है, यही माइन्यूट चीजें हैं। अब आप कैलकुलेशन इस पे कर सकते हैं चाहे तो कि मेरा 5.5 का क्लिक है, मान लीजिए इसको ऑन एन एवरेज 5 रुपए लेके चलते हैं, और मेरे 5 रुपए का क्लिक हो गया पूरा एक क्लिक, और 6 क्लिक मैंने लगाए हैं, ठीक है, मतलब 30,000 रुपए, मोटा मोटी 5.5 लेके चलते हैं तो मोटा मोटी 35,000 रुपए क्लिक मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि टोटल जो मुझे ऑर्डर्स आए हैं वो 93 ऑर्डर्स मुझे अभी तक आ चुके हैं पिछले 10 दिन के अंदर। मेरा फर्स्ट से लेकर और 4 तक का था, तो मुझे 10 दिन के अंदर ऑलरेडी 29,872 रुपीज के ऑर्डर मेरे आ चुके हैं सिर्फ और सिर्फ एड से। अब सिर्फ और सिर्फ एड से आने का मतलब मेरा ये है कि इसमें कस्टमर ने सर्च नहीं किया है, वो जब उसको रेस्टोरेंट ऊपर दिखाए क्लिक किया है तो उसने ऑर्डर किया है, इसमें सर्च का कैलकुलेशन नहीं है बेसिकली। और इसमें आप देखिए टोटल जो लिस्टिंग हुई है, मतलब कितने बार मेरे रेस्टोरेंट को ऊपर दिखाया गया है, वो 91,572 बार ऊपर दिखाया गया है। उसमें से कितने लोगों ने क्लिक किया है, 91,000 लोगों को दिखाया गया तो उसमें कितने लोगों ने 2316 लोगों ने क्लिक किया है, 2316 लोगों ने क्लिक करके और ऑर्डर प्लेस किया है या फिर नहीं किया उससे मतलब नहीं है। 23,000 रुपीज, 23,000 लोगों ने 2300 लोगों ने उस पर क्लिक किया और उसमें से 93 ऑर्डर्स मुझे प्लेस किया गया है। ठीक है, क्लियर है? और इसमें नए कस्टमर मेरे कितने आए हैं, वो आए हैं मेरे 31 कस्टमर, मेरे नए कस्टमर आए हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से आप चाहे तो अपना चेक कर सकते हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है मेरा सब कुछ। यहाँ पे आपको लिख रहा है 1000 इंप्रेशन ड्यूरिंग ऑल द स्लॉट्स, तो बेसिकली ये है कि आज का कितना है। जैसे अभी ये तो आप देख रहे हैं 12:57 हो रहा है ऑलरेडी। सो ऑलरेडी मेरा रेस्टोरेंट जो है 10 बजे बंद हो चुका है, जिसके बाद भी मतलब इतनी लिस्टिंग हुई है और 15 मेन्यू विजिट्स हुए हैं, जो कि बेसिकली लास्ट के जो आवर्स में हुए हैं, मतलब 12 से लेकर मेरा आउटलेट जो है वो 12:30 बजे बंद होता है, तो बेसिकली 12 से लेकर 12:30 के बीच में इतने विजिट्स हुए हैं और इसमें से इतना मेन्यू विजिट हुआ है।
क्लियर है आपका? तो ये बेसिकली आपको करंट एक्टिव जो है वो आपको दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। करंट जैसे मान लीजिए कि 6000 क्लिक्स मैंने 1 मार्च से 1 अप्रैल तक करे हो, तो अभी आपको वो दिख रहा है, ठीक है। ये स्विगी के अंदर है। और अपकमिंग अगर मान लीजिए मैं नेक्स्ट मंथ के लगा रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा अपकमिंग दिखेगा। यहाँ पे सी डिटेल करूंगा, ठीक है। यहाँ पे अगेन जो लास्ट जो मैं लगाया हूँ, अगर इसको मान लीजिए मुझे नहीं चलाना है तो मैं क्या कर दूंगा, इसको कैंसिल, टू कॉस्टली या फिर कोई भी आई डिड बाई मिस्टेक करके यस मैं कैंसिल कर दिया। देखिए ये कैंसिल हो गया। तो मेरा अब हम सेम चीज को जो है जोमेटो के एप्लीकेशन पे चेक करेंगे। जोमेटो के एप्लीकेशन पे आने के लिए सिंपल है, आप जोमेटो के पार्टनर एप्लीकेशन पे आइए। यहाँ पे आपको सेम, यहाँ पे भी आपको ग्रोथ दिख जाएगा, ग्रोथ पे आइए। यहाँ पे आपको ग्रोथ के अंदर एडवर्टीजमेंट दिख जाएगा, एडवर्टीजमेंट पे क्लिक कर लीजिए। और एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्रिएट एड दिखेगा, वहां पे आप क्रिएट एड्स पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। जैसे हमने अभी स्विगी में देखा था, सेम तरीके से आपको यहाँ पे भी अपने एड्स को क्रिएट करना होगा। मान लीजिए कि मेरा जो ड्यूरेशन है स्टार्ट का वो मैं मई से रखना चाहता हूं, ठीक है, 1 मई। मान लीजिए मुझे जो मेरा ड्यूरेशन है स्टार्ट का वो मैं 1 मई 31 मई से लेके और जून 27 तक रखना चाहता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, रिकमेंड ये कर रहा है कि आप 7800 क्लिक्स ले सकते, 7800 रुपीज का क्लिक्स ले सकते हैं। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूँ। मान लीजिए कि मैं रख देता हूँ कि नहीं, मुझे सिर्फ 5000 रुपीज का बजट है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे सेट अमाउंट कर दीजिए 5000। अब इसमें ये एस्टिमेटेड, बेसिकली यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे एस्टिमेटेड दे रहा है कि बेसिकली एस्टिमेटेड है कि आपको मैनी विजिट्स का मतलब क्या हुआ, मैं आपको इसको भी समझा देता हूँ। बेसिकली मैनी विजिट्स का मतलब ये हुआ कि जब आप जोमेटो के एप्लीकेशन पे, जब जोमेटो के आप कस्टमर एप्लीकेशन पे आएंगे तो आपके रेस्टोरेंट पे कितना मेन्यू विजिट हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि मैं इसको ऐसे आपको समझा देता हूँ, जैसे स्विगी के मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये है, ठीक है, फूड्स है, फूड पे मैं आया तो ये जैसे रेस्टोरेंट अगर दिख रहा है, ठीक है, मुझे ऊपर दिख गया, फिर मैंने इसको स्क्रॉल किया और कोई एक रेस्टोरेंट जैसे ये है योर्स ट्रूली बटर चिकन, इसको अगर मैंने अभी देख लिया ना तो इसका मतलब एक मेन्यू विजिट हो गया मेरा, ठीक है। सॉरी, एक मेरी लिस्टिंग विजिट हो गई। और इसको लिस्टिंग विजिट के अंदर अगर मैं चला गया, ये चला गया, तो मेरा ये एक मेन्यू विजिट काउंट हो गई, ठीक, क्लियर है। अब मैं आता हूं इधर वापस से आपके जोमेटो पे, तो इसमें ये बोल रहा है कि आपका ऑन एन एवरेज, देखिए यहाँ पे अगेन एवरेज है, ये आपका जो है 758 में मेन्यू विजिट इस पे हो जाएंगे। मतलब ऑन एन एवरेज जो इन लोगों ने पास्ट कन्वर्जन देखा होगा उस हिसाब से इन लोग ये बता रहे हैं कि हम 758 मेन्यू विजिट करा देंगे। दूसरा जो रीच है, मतलब एटलीस्ट 15,000 लोगों तक ये दिखेगा, 15 से 16,000 लोगों को ये दिखेगा, ठीक है। ये हाई वगैरह तो एक लोगों को दिखा, जैसे मुझे अभी दिख गया तो ये एक काउंट हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 15 लोगों को दिखेगा और इसमें आपको 63 से 84 ऑर्डर्स आपके आ सकते हैं ऑन एन एवरेज। सेल जो होगी आपकी 10 से 12,000 14,000 तक की जा सकती है, ठीक। अब इसको मैं क्या किया, कंटिन्यू कर दिया। जैसे मैं इस पर कंटिन्यू करूंगा, अगेन आप देखिए क्या डिटेल्स आ रही है आपकी, ठीक है। ड्यूरेशन कब से कब तक है, कितनी कॉस्ट हो गई, किसने इसको, मतलब मेरे रेस्टोरेंट का नाम, मेरी डिटेल आ गई। पोस्टपेड करना है, प्रीपेड करना है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पोस्टपेड प्रीपेड जब रहेगा इसका मतलब ये है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर के पे आउट के समय पे करेंगे, मतलब वीकली इंस्टॉलमेंट मैक्सिमम इतना, इसमें आप इंस्टॉलमेंट बना कर लिए, या तो मैं पहले ही पे कर दूंगा, मतलब विल शो योर पेमेंट ऑप्शन आफ्टर यू टैप ऑन द कंफर्मेशन, ठीक है। लेकिन मैं अगर मैं पोस्टपेड करता हूं तो ये कंफर्म कर देंगे तुरंत, और प्रीपेड का ये बाद में बताएंगे कि हम इसको करेंगे या फिर नहीं करेंगे। पोस्टपेड करता हूं मान लीजिए मैं, ठीक है। उसके बाद अगर ऑटो रिन्यूअल, मतलब आप ये चाहते हैं कि नेक्स्ट मंथ भी ऑटोमेटिकली रिन्यूअल हो जाए तो ठीक है, नहीं तो इसको बंद रहने दीजिए और कंफर्म कर दिए। कंफर्म करने के बाद जैसे आप कंफर्म करेंगे या आपका ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, जैसे स्विगी में अभी हुआ था। और सेम इसको भी आप चाहे तो, इसका भी परफॉर्मेंस आप चाहे तो ट्रैक कर सकते हैं। अगेन ट्रैक परफॉर्मेंस में आइए, और जो मेरे पास्ट का जैसे अभी एड्स मेरा जैसे फरवरी मंथ से लेके और मई तक में चल रहा है, ठीक है, और जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसकी डिटेल देखना चाहता हूँ, व्यू डिटेल्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे डिलीवरी कैटेगरी है, आईडीज हैं, कब से लेके कब तक है, बजट कितना है, देखिए 20,000 रुपीज का बजट है। क्लिक्स कितना है, जैसे वहां पे 5.5 रुपए था, यहाँ पे 6.5 रुपए है, 6.60 रुपीज है। मैन्यू विजिट्स कितना है, इतना 3091। टोटल एड कॉस्ट कितनी है, 24,000, मतलब इसमें 20,000 लिखा है, उसके बाद ये 4,000 है, ये एड टैक्सेस एंड एड्स करके हो गया, तो बेसिकली आपका ये 24,000 रुपीज हो गया। अब इसकी परफॉर्मेंस देखिए,
ओवरऑल 511 मेन्यू विजिट अभी तक हो चुके हैं, जिसकी रीच जो है वो 10,000 लोगों की है, और इससे 50,000 रुपीज़ के ऑर्डर आ चुके हैं, 50 ऑर्डर्स आ चुके हैं, और 8,821 रुपीज़ की सेल हुई है। अमाउंट कितना खर्च हुआ है? 3,339 रुपीज़ का अमाउंट जो है वो खर्च हुआ है। तो आपको यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस दिख गई ओवरऑल। इस वीक में कितना हुआ है तो ये आपको दिख जाएगा, यहाँ पे लास्ट वीक कितना हुआ तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, ओवरऑल मैं देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि अगर मैंने 3,000 रुपये खर्च करके 8,000 रुपये तक का सेल किया हुआ है, और आगे चल के क्योंकि अभी ये 20,000 तक का एड्स है मेरा, तो ओवरऑल मेरे इस एस्टिमेट से अगर मैं देखूं तो 20,000 रुपीज़ में कम से कम 20,000 में कम से कम 60 to 70,000 रुपीज़ का मैं सेल आउट यहाँ से एड्स के थ्रू करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली मैं इसके परफॉर्मेंस को चाहूं तो ट्रैक कर सकता हूं एड्स की जोमैटो में। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आप एड्स स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर करिए कि आपकी जो रेटिंग है वो 3.5 के ऊपर है, वरना जो आपका क्लिक्स है वो तो खर्च हो जाएंगे, बट आपके पैसे जो मतलब जो क्लिक्स कस्टमर क्लिक तो करेगा बट वो आपको ऑर्डर नहीं करेगा, क्योंकि आपकी रेटिंग जो होगी वो कम होगी। तो 3.5 के अब अपनी रेटिंग रखने की कोशिश करिए, तो ही आप एड एक्टिव करिए। दूसरी चीज, जो नॉर्मल अभी आपके ऑर्डर्स चल रहे हैं उससे ज्यादा ऑर्डर आने की उम्मीद है, तो आप इसको मेक श्योर करिए कि मेक श्योर यू आर रेडी टू हैंडल ऑर्डर्स, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स अगर आ रहे हैं तो उसको भी आप हैंडल करने के लिए तैयार रहिए। मेक श्योर यू आर सेट विथ योर मेन्यू, पैकेजिंग एंड अदर डिटेल्स। जैसे मैं आपको अभी दिखाया था कि मेन्यू एकदम सही होना चाहिए, हर एक डिटेल्स उसमें मेंशन होनी चाहिए, उसमें जो आपका डिस्क्रिप्शन है, जो फोटोज हैं, वो सब कुछ एकदम क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मेन्यू आधा अधूरा मेन्यू हो आपने एड्स रन कर दिया। मेक श्योर टू रन एप्रोप्रिएट डिस्काउंट्स एंड ऑफर। अपना जो डिस्काउंट्स एंड ऑफर है वो आप सही रखिए, मतलब ऐसा नहीं कि अब आपने 10% लगा दिया और 10% एड डिस्काउंट दे दिया और 50-60 हज़ार रुपए के एड्स आपने लगा दिए, तो वहाँ पे भी आपका जो एड्स पे पैसा खर्चा होगा और पता चले उस हिसाब से ऑर्डर ना आए। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जिस टाइम पे आप एड्स लगा रहे हैं, पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो अच्छे डिस्काउंट्स रखिए, थोड़ा सा ऐसा डिस्काउंट रखिए जो मार्केट की कॉम्पिटिशन में डिस्काउंट हो। पता चले मार्केट जो है 40-50 डिस्काउंट चला रहा है, आप 10% पे एड्स लगा के बैठे हैं, तो अभी आपका कन्वर्जन जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं समरी की, कि बेसिकली ओवरऑल जो है हमारा एड्स कैसे हेल्प कर सकता है। पहला ये है कि जो आपके पुराने कस्टमर हैं उसको वापस लाने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर ऐसा है जो 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने पहले आपके रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया था और अच्छा लगा था खाना आपका, लेकिन वो आपका रेस्टोरेंट बहुत नीचे दिखने की वजह से वो भूल गया आपके रेस्टोरेंट को। तो आप एक बार रिकॉल उसको बना देंगे कि यार हमारा रेस्टोरेंट, अभी जब आपका रेस्टोरेंट ऊपर दिखना स्टार्ट होगा तो कस्टमर के दिमाग में एक रिकॉल वैल्यू बन जाती है कि हाँ ये रेस्टोरेंट था, और वो आपको वापस से ऑर्डर करेगा। दूसरा, नज न्यू कस्टमर टू ऑर्डर फ्रॉम योर रेस्टोरेंट। दूसरी चीज ये है कि आपका रेस्टोरेंट क्योंकि बार बार और हर एक जगह पे दिखेगा, जैसे मान लीजिए मैं आपको अभी हम लोग देख रहे थे बर्गर नामा रेस्टोरेंट था, इतना अच्छा उसका वीडियो था, या फिर इतना अच्छा उसका डिस्क्रिप्शन थे, इतना अच्छा उसका जो थंबनेल था वो था, या फिर हर एक जगह पे आप देख रहे थे कि बर्गर नामा दिख रहा था। तो कस्टमर जो नए कस्टमर से, मैं नया कस्टमर था अगर इस रेस्टोरेंट के लिए, तो मैं एक बार जरूर कोशिश करूंगा कि मैं उसको ऑर्डर करूं, एक बार टेस्ट करूं कि उसका बर्गर कैसा है बेसिकली। तो आपके नए कस्टमर के लिए बार बार नच करेगा, मतलब वो नच करने में हेल्प करेगा। दूसरा, हेल्प कस्टमर टू फाइंड योर रेस्टोरेंट इजीली व्हाइल सर्चिंग। जैसे मान लीजिए कि कोई कस्टमर है वो ऑफलाइन तो आपको हर जगह पे देखे, मान लीजिए आपकी बहुत बड़ी दुकान है या फिर छोटी सी दुकान है, आप एक नए आपने अपना कहीं बोर्ड लगाया हुआ है, अच्छा प्रमोशन आपने ऑफलाइन किया हुआ, तो कस्टमर अगर उसको स्विगी एंड जोमेटो पर सर्च करता है, तो जैसे ही वो सर्च, क्योंकि आप ऐड चला रहे होंगे, तो जैसे आप सर्च करेगा तो पहले तो आप अगर ऐड चला रहे होंगे तो आपका रेस्टोरेंट ऊपर दिख रहा होगा, तो वहां से उसको मालूम चल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए वहां पे आपको नहीं दिखता है या फिर नीचे दिखता है, थोड़ा सा 10वें नंबर पर दिखता है, 11वें नंबर पर दिखता है, 12वें नंबर पर दिखता है, तो आपका एटलीस्ट कस्टमर जब सर्च करेगा तो वहां पे आपका इजीली रेस्टोरेंट दिख जाएगा उसको, और वो आपके यहाँ से ऑर्डर कर लेगा। तो इस तरीके से भी आपका जो है एड्स हेल्प करता है आपको। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो, और मुझे पता है कि आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे क्योंकि आपने एड्स के बारे में सब कुछ ओवरऑल समझ लिया है। तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, सॉरी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कमेंट जो भी करना है कर दिए। इतना मेहनत हमने की है इस वीडियो को बनाने में, हमने एक एक चीज को रिसर्च किया है, प्लीज हमें सपोर्ट करिए
और इसी तरीके से हमें प्रमोट करते रहिए। थैंक यू, सबा खैर, बाय बाय, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पे आप वीडियो देख रहे हैं।